विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी महर्षि पतंजलि एक एक उपाय बताते हुए एक से बढ़कर एक उपाय है और कोई कोई उपाय बहुत ही सीधे साधे हैं। जैसा पिछला उपाय हमने देखा प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, केवल सांस लेने छोड़ने से काम बनेगा। अच्छी तरह से ले लो, अच्छी तरह से छोड़ो और रोको। प्रच्छर्दन यानी छोड़ना और विधारणा यानी उसको रोकना। पूरे लंबाई के साथ छोड़ दो और रोक दो, और इस क्रिया से ही चित्त प्रसन्नता मिलेगी। जो भी व्यवधान है वो भी निकल जाएंगे, मन एकाग्र होगा और हम जो भी अपने जीवन में उच्च ध्येय चाहते हैं उसको प्राप्त करने में मदद मिलेगी। उससे भी और सहज और सादा उपाय, दुनिया में जो भी मानव रहते हैं वे सभी लगभग अपने अपने इंद्रियों के विषयों के साथ बने रहते हैं। आंखें रूप देखने के साथ बने रहता है, कान संगीत या तो कोई शब्द सुनता है, नाक गंध लेता है, जिह्वा रस चखती है और त्वचा स्पर्श करती है, और इन विषयों में वो लगे रहता है। अलग अलग कार्य करता है, ज्ञान प्राप्त करता है या तो भोग भी भोगता है इंद्रियों से। इंद्रियों के माध्यम से भोग भोगने की शक्ति हर एक के पास है। जो इंद्रिय है वह ग्रहणशील यानी कि ग्रहण करने वाले हैं, वो विषयों को ग्रहण कर लेते हैं उनके द्वारा, और उसके पीछे मन रहता है। तो ये जो विषयवती अवस्था है हर एक की, यानी मुझे कुछ ना कुछ विषय चाहिए, उसके बिना मैं रहता ही नहीं हूं। जैसे भूत, अगर कोई कहानी सुनते हैं, भूत के लिए हमेशा काम चाहिए होता है, अगर कर्म नहीं दिया तो वो हो क्या तुझे, ऐसा बोलता है। वैसा हमारा मन है और इंद्रिय है, उनको हमेशा कुछ ना कुछ कर्म चाहिए, विषय चाहिए, और वो विषय को लेने के लिए हमेशा लालायित रहता है। और यही सहज प्रेरणा देखते हुए उसकी प्रवृत्ति, प्रकृष्टेन वृत्ति, उस विषय को उदात्त बना दो और उसको ही ग्रहण करो। जैसे आंखें समझो चाहती है कि सुंदर सुंदर रूप को देखे, फूल को देखे, फल को देखे, गार्डन में घूमने के लिए इसलिए जाते हैं ना, तो सौंदर्य देखे, पिक्चर भी देखने के लिए इसलिए जाते कि हमारी आंखों को जो भी अच्छे अच्छे रूप है वो देखने को मिले, सौंदर्य देखने को मिले। तो वही उसके आदत को उदात्त कर दो, उसको और बड़ा बना दो। जैसे हमारी आंखों ने किसी सुंदर ऐसे झरने को देखा और उधर लगे हुए पेड़ पौधों को देखा, फूलों को देखा, तो बड़ा सुंदर लगता है, आंखें प्रसन्न हो जाती है। उसमें आसक्ति न रखते हुए देखो,
भोग की लालसा के बिना केवल भावना की दृष्टि से, या तो उस भावना को और उदात्त कर दो, दिव्य भाव से देखो, दैवी भाव से देखो। ये विषयों का उदात्तीकरण है। ये जो रूप है, जो रूप मैं देख रहा हूं, उस रूप को बनाने वाला भी कितना सुंदर होगा। ये भी विचार, ये भी भाव मन में आता है तो फिर वो जो रूप है वो दिव्य रूप बन जाता है। उसमें दिव्यता देखने को मिलती है। उसी तरह जैसे आंखों के लिए रूप देखते हैं, वैसे कानों के लिए शब्द सुनते हैं, संगीत सुनते हैं। वही उदाहरण अगर लेते हैं, अगर झरने के पास बैठे हैं, झरने की कलकल सुनते हैं, पंछियों की, पक्षियों की आवाज सुनते हैं, तो बिना अगर कोई स्वार्थ के सुनते हैं तो भी मन उधर लग जाता है। ऐसा लगता है कि ये झरने की आवाज सुनते रहे और इन पक्षियों की, पंछियों की आवाज भी सुनते रहे। उस सुनने में हम तल्लीन हो जाते हैं। वो तल्लीनता, थोड़ा बुद्धि का उधर उपयोग कर दो। ये जो कलकल आ रही है, ये जो पशु पंछियों की आवाज आ रही है, इस आवाज के पीछे कौन सी ताकत है? इतनी मधुरता आवाज में किसने भरी? समझो कि बांसुरी है, वो खाली है, रिक्त है, उसमें से स्वर निकलते हैं। खाली जगह से स्वर निकलते हैं तो कितने सुंदर। मुझे भी अगर खाली होना है तो क्या करना पड़ेगा? बांसुरी के जैसे स्वर मेरे जीवन में भी होने चाहिए। झरने की कलकल मेरे जीवन में भी होनी चाहिए। मैं सतत बहता रहूं, मेरे जीवन में संगीत निकलता रहे। और ये संगीत जिधर से निकलता है, वह ध्वनि रूप, वो कौन है? इसको उदात्त बना दो, दिव्य बना दो, तो दिव्य शब्द हमें सुनाई देंगे। तो ऋषियों को दिव्य शब्द सुनाई दिया और उन्होंने लिख कर रखे। वही है मंत्र, वही है वेदों के मंत्र। वो दिव्य शब्द भगवान से मुझे मिले और वो कुछ कहने लगे। तो ऐसे दिव्य शब्द हमारे जीवन में हम सुन सकते हैं जब हम अपने विषय को, कान के विषय को उदात्त बना देते हैं, उसको दैवी बना देते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो वैसा नाक के बारे में, नाक गंध लेता है तो दिव्य गंध आ सकता है कि ये सुगंध जो फूलों में भरा है, जो सुगंध भरा है, उसमें कलर भरने वाला, उसमें रंग भरने वाला, अलग अलग छटाएं भरने वाला और गंध भरने वाला, ये कौन होगा? कितना वह सुंदर और सुगंधित होगा, कितने गंध है उसके पास। हम पूरे मोहित हो जाते हैं सुगंध के कारण, पूरे उधर रुक जाते हैं, रम्मान हो जाते हैं। इतना सुगंध आता है किसी किसी फूल का। उस फूल में सुगंध भरने वाला कौन है? उसमें रंग भरने वाला कौन है? उसमें जो भी भंवरे की गुंजाहट मिलती है, गुंजारो सुनाई देता है, वो गुंजारो करने वाला कौन सी ताकत है? ये उसके पीछे बुद्धि लगाकर थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो दैवी दृष्टि है वो आने लगती है। उसी तरह रस का, जो हम रस चखते हैं, बिना कोई वस्तु और बिना कोई पदार्थ के, बिना कोई फल, क्या हम रस चख सकते हैं? केवल कल्पना आवे तो मुंह में पानी आ जाता है क्या नहीं? मन की ताकत। उस कल्पना मात्र से हमारे मन में, इंद्रियों में बदलाव आने लगे।
ये जो रस निर्माण करने वाला, सभी का रस, रसो वै सहा, वो कौन है? फूलों में, फलों में, पत्तों में, जल में जो रस भरा है, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, ये रस भरने वाला कौन है? तो ये विचार भी आएगा तो हमारा रस चखना भी दैवी बन जाएगा। बिना रस चखे, बिना जिह्वा के हम उस रस को पा सकते हैं, उस दैवी रस का अनुभव कर पाते हैं। इतनी शक्ति हमारी इंद्रियों में होती है। इंद्रियों के पीछे लगा हुआ जो अंतःकरण है, उसकी दृष्टि बदल दो, उसके विचार बदल दो, भावनाएं बदल दो, तो सृष्टि बदलती है। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। उसी प्रकार हमारे त्वचा का जो स्पर्श हमें भाता है, कोई मुलायम चीज, कोई फूल, फल, पत्ता, अगर कोई मुलायम है, या तो वेलवेट का जो फूल है उसको हम हाथ में लेकर के रगड़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन उस स्पर्श में ताकत देने वाला, जो स्पर्श को महसूस कराने वाला, वो कौन है? उस दिव्य स्पर्श का अनुभव मुझे होगा तो ये त्वचा की जो विषय है, वो विषय को दैवी बना दो, दिव्य स्पर्श आ जाएगा। ये विषयवती व प्रवृत्ति, वृत्ति को प्रवृत्ति में बदल दो। वृत्ति यानी सहज होने वाली वृत्ति, और प्रवृत्ति यानी प्रकृष्टेन, जो उच्च और उदात्त हो गई है, ऐसी वृत्ति जो उत्पन्न करनी है मन में, और वही विषय को, जो मन को बांधने की जो क्षमता है, मन विषय में गड़ जाता है, लगन से लग जाता है, उसी को उदात्त बना के, पहले भोग दृष्टि है, उसमें बाद में भाव दृष्टि आनी चाहिए, उसके बाद दैवी दृष्टि आनी चाहिए, और ये जब आती है तो हमारे इंद्रिय भी उस विषय को और दिव्यता तक ले जाते हैं, और हमारे मन को उधर बांध दो, ज्यादा देर तक उसको चखो। तो ये मन को बांधने वाली और मन को प्रसन्न करने वाली ये प्रक्रिया, ये उपाय महर्षि पतंजलि ने बताया, और ये बहुत ही बढ़िया है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मम भवतु कृष्णोक्षी विषयः, डोळे तुम्ही घ्यारे सुख, पहा विठोबाचे मुख। ऐसे तुकाराम महाराज कहते हैं, आंखों को देखना है ना तो तेरा रूप देख ले, तेरा गंध सूंघ ले, तेरा स्पर्श, दैवी स्पर्श हमें होने दे, तेरा रस चखने दे। ये अलग अलग प्रकार के इंद्रियों के जो भी विषय है, जो भी तन्मात्रा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वो विषय में जोड़ने चाहिए। उस दिव्य स्पर्श को, दिव्य रस को, दिव्य शब्द को, दिव्य गंध को, दिव्य रूप को हमें अनुभव करना है। ये अनुभव ही हमें अपने मन को उदात्त बनाएगा, प्रसन्न बनाएगा। ये हुआ इस सूत्र का अर्थ। अभी अगला जो सूत्र होगा उसमें और एक उपाय बताया, अलग अलग उपाय बताते हुए महर्षि पतंजलि हमारे मन को कैसा प्रसन्न रखे, मन को कैसा शुद्ध करे, एकाग्र करे, ये बताते हैं। बहुत ही बढ़िया बताते हैं। बाकी कल देखेंगे।